राजा, भिक्षु और बेताल की कथा। इस तरह 10 वर्ष व्यतीत हो गए। जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया तो राजा ने उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया। उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने उसे बीच से तोड़ा तो उसके अंदर से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। इस तरह 10 वर्ष व्यतीत हो गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया तो राजा ने उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया, जो महल के किसी सुरक्षाकर्मी का था और उससे छूटकर राजा के पास चला आया था। उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने उसे बीच से तोड़ा तो उसके अंदर से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा, मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा लाया हुआ जो फल तुम्हें देता हूं, वे फल कहाँ हैं? राजा ने आज्ञा दी तो कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर बाद आकर राजा को बताया, प्रभु, वे फल तो सड़गल गए, वे मुझे वहां नहीं दिखाई दिए। हाँ, चमकती झिलमिलाती रत्नों की एक राशि वहां अवश्य मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुए और उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप दिए। अगले दिन पहले की तरह जब वह भिक्षु फिर राज दरबार में आया तो राजा ने उससे कहा, हे भिक्षु, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों अर्पित करते हो? अब मैं तब तक तुम्हारा यह फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम इसका कारण नहीं बताओगे। राजा के कहने पर भिक्षु उन्हें अलग स्थान पर ले गया और उनसे कहा, हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूँ।